देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल और हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, ठीक है ना, है हाला नहीं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल। चलिए ध्यान रखिए, हम आप लोग को बता दें। आप लोग याद रखिएगा, हम आप लोग बता दे रहे हैं प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल के बाद हुआ जो हम लोग का है नदी है, नदी, प्राण, खोजकर। यहाँ पे एक नंबर पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक नंबर पे सबसे पहले हम लोग को मिलता है हड़प्पा मिलता है। और हड़प्पा का खोज कब हुआ या खोज कब नहीं हुआ, किसने किया, किस नदी के किनारे है और वह किस प्रांत में, ये चीज़ हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं हड़प्पा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। किस प्रांत में है, कौन सा प्रांत में है, पंजाब। और इसका खोजकर्ता कौन सा है, इसका खोजकर्ता कौन सा है, दयाराम साहनी। इसका खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। आप लोग यहाँ प्रांत लिख सकते हो या सिंपल सा आप लोग खाली कर लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। दूसरा कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ये कौन सा है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना, इस सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। इसका है राखल, इसका है राखल, नाम बहुत हेवी हेवी लोग का रहता है, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। आगे चलिए, तीसरा नंबर कौन सा है, चौहूदरो। ये अभी हम लोग कौन सा प्रांत में है, सॉरी कौन सा नदी, सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है, सिंधु नदी का, सिंध प्रांत में है। प्रांत गोपाल दमा नाम है अजीब, दमार नाम देखिए कितना हैप्पी है। अच्छा, चौथा में क्या आएगा हम लोग का, कालीबंगा। कालीबंग होगा, बंगा नहीं, कालीबंग होगा, कालीबंगा, कालीबंगा। घाघर नदी, कौन सा नदी, घाघर नदी। नदी लिख दीजिएगा आप लोग, नदी। कौन सा, ये भी हो जाएगा आप लोग को सिंध प्रांत में। कौन सा प्रांत में, सिंध प्रांत में। अमला नंद घोष इसका खोज करता है। पांचवा नंबर हो जाएगा, कालीबंगा के बाद पांचवा नंबर का हो जाएगा कोट दीजी।
ये किस नदी के किनारे है? दशक नदी के, सॉरी ये भी हम लोग का सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। याद रखिएगा यह किस प्रांत में है? तो ये हम लोग का सिंध प्रांत में है। ये भी हम लोग का कौन सा प्रांत में है? सिंध प्रांत में। इसका खोजकर्ता कौन है? आप लोग याद रखिएगा, फजल अहमद खान है। फजल अहमद खान। अगला देख लीजिएगा, छठा नंबर कौन सा? सुतगेट, ये किस नदी के किनारे है? दासक नदी के कौन सा प्रांत में है ये? कालीबंगा जो है, हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कालीबंगा जो है सिंध में नहीं है, राजस्थान में होना चाहिए, राजस्थान में। हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। बलूचिस्तान, इसका खोजकर्ता कौन है? आर्यन स्टाइल। 7 नंबर हो जाएगा रंगपुर। यह कौन सा नदी के किनारे है? भादर या मादर। ये किस प्रांत में है? गुजरात में है। इसको किसने खोज किया था? रंगनाथ राम। आप लोग ये जो है हड़प्पा सुन लीजिएगा एक बार। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा प्रांत में आता है? पंजाब में दयाराम सहानी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में है। राखल दास बनर्जी का लिखा गया है चलहूदरो, सिंधु नदी, सिंध प्रांत। गोपाल मधुल मौजूदमान नाम। कालीबंगा, घग्गर नदी, राजस्थान। अमलानंद घोष, कोटदीजी, सिंधु नदी, सिंध प्रांत। फजल अहमद खान, सतु कागे डोर, दासक नदी, बलूचिस्तान, आर्यन स्टाइल। उसके बाद है रंगपुर, भादर या मादर नदी के किनारे, प्रांत हो जाएगा गुजरात। रंगनाथ राव। ये जो हम लोग का है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, नदी और कुछ स्थान का खोजा गया, पुरुषों का नाम दिया गया है। आप लोग इस बातों को नोट कर लीजिए। हो गया। और 4 को हम 11 को लिखा गया है, 11 को आपको बता।
अभिज्ञान। 8 नंबर में क्या बताया गया, चेक कर लीजिएगा। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी। प्रांत कौन सा हो जाएगा? लूनी नदी। प्रांत कौन सा हो जाएगा? गुजरात। पचकर्ता कौन सा हो जाएगा? RS बिष्ट और एक JP जोशी, याद रखिएगा। उसका होता है 9वां हो जाएगा रोपड़। कौन सा नदी हो जाएगा? सतलज नदी हो जाएगा। सतलज ये हो जाएगा हम लोग का पंजाब। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? तत्सम। उसके बाद हम लोग का 10 नंबर हो जाएगा राखी, गढ़े, घग्गर नदी, हरियाणा। ये हो जाएगा सूरजभान। एक रहावा हो जाएगा, अंतिम रहावा क्या है याद रखिएगा, आलमगीरपुर। कौन सा नदी? हिंडन। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा हम लोग का? उत्तर प्रदेश। नाम क्या हो जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा। याद रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा जो है यहाँ भी और यहाँ भी, यानी रोपड़ में भी सतलज नदी के किनारे इसका खोज किए थे, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में इन्होंने खोज किए थे। अब देखिए, इसका कुछ मुख्य बात जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये नाम जो है थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता काल लिपि आप लोगों को पता होना चाहिए। लिपि का मतलब क्या होता है? हम लोग का भी लिपि है, अभी हम लोग देवनागरी का प्रयोग करते कि नहीं करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में बात की जा रही है। हड़प्पा सभ्यता के लिपि का, हड़प्पा सभ्यता का लिपि का नमूना या प्रमाण सबसे पहले 1883 ईस्वी में पता चला, परंतु उसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में
हुआ। देखिए पाता तो चला यहाँ पे हड़प्पा लिपि सभ्यता के बारे में, सॉरी हड़प्पा सभ्यता का लिपि के बारे में 1853 ईस्वी में पता चला, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हो सका। पता चला लेकिन उसका प्रकाशन क्या हुआ, नहीं चल सका। उनका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ। पता तो चला कब, 1853 ईस्वी में, लेकिन उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। इस लिपि का खासियत थोड़ा सा जान लीजिए। इस लिपि का खासियत जान लीजिए क्या है? नमूना, इस लिपि का खासियत जान लीजिए थोड़ा सा क्या है। हड़प्पा लिपि का मुख्य चिन्ह 64 होता है। हड़प्पा लिपि का अक्षर 200 से 400 के बीच होते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर यू और मछली का चिन्ह मिलता था। नोट कर लीजिए। एक और मुख्य हड़प्पा सभ्यता की लिपि में दाएं से बाईं ओर लिखा जाता, दाएं से बाईं ओर का किया जाता था, लिखा जाता था। कहना भी आज कितना है।